Hello guys, welcome back to my YouTube channel. I hope everyone is doing great. In today's video, we will do the analysis of gold and I will share what could be the next move in gold. जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया था, मार्केट की मूवमेंट बिल्कुल उसी तरह हुई है। मार्केट ने वही ट्रेंड फॉलो किया जो मैंने हाईलाइट किया था लास्ट वीक की एनालिसिस में। जिन लोगों ने मेरा लास्ट एनालिसिस देखा था उन्होंने डेफिनेटली कुछ अच्छे पिप्स ग्रैब किए होंगे। अब हम डिस्कस करेंगे कि नेक्स्ट वीक गोल्ड किस डायरेक्शन में जा सकता है। वीकली चार्ट के हिसाब से मार्केट एक ट्रेंड लाइन फॉलो कर रही है जो 3-4 बार काम कर चुकी है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रही है। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हो, लाइक मार्केट ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रही है जो 1 2 3 टाइम्स ने टच किया। ट्रेंड लाइन मैक्सिमम 3 और 4 टाइम्स वर्क करती है। बाय चांस इसको ब्रेक करता है इन दिस कमिंग वीक, सो देयर हाई पॉसिबिलिटी मार्केट डाउन ट्रेंड भी जा सकती है। अगर वीकली कैंडल का हाई जो अप्रोक्सीमेटली 3404 है, इसके हाई को ब्रेक करती है, ये आपका 3404.5 के अप्रोक्सीमेटली बन रहा है, इसके ऊपर कोई भी वीकली कैंडल की क्लोजिंग होती है तो मार्केट अपसाइड जा सकता है और उसका नेक्स्ट टारगेट होगा लाइक ये वाला हाई। ये हाई हो सकता है अप्रोक्सीमेटली 3440 या 3450 के अप्रोक्सीमेटली मार्केट जा सकती है। लेकिन क्योंकि हम ज्यादा डे ट्रेड करते हैं तो एनालिसिस को डेली और 4 आवर के चार्ट के हिसाब से ब्रेक डाउन करते हैं। अब हम आ जाते हैं डेली चार्ट के अप्रोक्सीमेटली चीज को नोट करें। जैसा मैंने आपको अपनी प्रीवियस एनालिसिस में बताया था, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होगा गोल्ड के लिए। इसको ब्रेक करता है देन आप डाउन साइड की ट्रेड बनाना, अदरवाइज यहाँ से अपसाइड है, अपसाइड की अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करना। मार्केट ने वो ही फॉलो किया। देखा जाए लाइक आप किसी ने भी एंट्री बनाई होगी, ये आपकी मूव चेक करो गाइस, लाइक 600+ पिप की मूव आपको मिली है। अब देखा जाए ये लाइक डेली के अकॉर्डिंग ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एरिया है जहाँ से मार्केट आपको कुछ दे सकती है। ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एरिया है। जब यहाँ पे मार्केट आती है, अपने सेलिंग जोन पे अभी बैठी हुई है मार्केट। अब देखा जाए सेलिंग जोन के अप्रोक्सीमेटली बैठी हुई है। यहाँ पे आप आके लाइक मंडे को मार्केट जब ओपन होती है तो यहाँ पे आपको कुछ छोटे टाइम फ्रेम में डाउन साइड की ट्रेड बना के देती है, तो आप यहाँ से सेल की ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकती हो। डेली चार्ट पे जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीक बताया था, मार्केट एक डिमांड एरिया फॉलो कर रही थी, मार्केट ने वही रिस्पेक्ट किया। एंड अब डेली के हिसाब से 3396 या 33 का जोन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपको शॉर्ट टर्म सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, स्पेशली जब स्मॉलर टाइम फ्रेम पर कंफर्मेशन मिले, क्योंकि ये आपका एरिया बनता है जहाँ से आपको सेल की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। अब इसी चार्ट को, अब इसको हम 4 आवर के अकॉर्डिंग देखा जाए तो यहाँ पे एक आपका FVG भी बन रहा है। ये देखो 4 आवर का एक FVG भी है, ये 4 आवर का FVG बन रहा है जिसका अभी रीटेस्ट नहीं हुआ। 4 आवर चार्ट के अकॉर्डिंग जो बाइंग की अपॉर्चुनिटी आपको अच्छी मिल सकती है वो आपका ये लेवल है जहां से आपको बाइंग की गुड अपॉर्चुनिटी। जब मंडे को मार्केट ओपन होती है डाउन साइड में, लाइक आपको यहाँ पे डाउन साइड पे आती है, यहाँ पे आके कुछ स्ट्रक्चर चेंज करती है छोटे टाइम फ्रेम पे आके। फिर जैसे हम 4 आवर का चार्ट देख रहे हैं, हम 15 मिनट के चार्ट पे लाइक आप MSS या CIST करके देते हैं, तो यहाँ से आप बाइंग की ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकती हो, वो भी इस पर्टिकुलर लेवल तक के लिए, क्योंकि यहाँ पे अभी आपका 4 आवर का FVG भी है, तो यहाँ पे आपका एक सप्लाई एरिया भी है एंड जिसको हम क्या कहते हैं ऑर्डर ब्लॉक कहते हैं, ऑर्डर ब्लॉक भी है। यहाँ पे आपका है आपका मिटिगेशन ब्लॉक भी बन रहा है जो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है ये कमिंग वीक। एंड मैं डेली के गाइस मैं खुद इस पर्टिकुलर लेवल से यहाँ पे मार्केट आती है तो मैं बाई की ट्रेड देख रहा हूँ, लेकिन सिर्फ जब मुझे स्मॉलर टाइम फ्रेम पे कंफर्मेशन मिलेगी तब जाके मैं यहाँ से एक बाइंग की ट्रेड एग्जीक्यूट करूंगा, वो भी दिस पर्टिकुलर लेवल के लिए। लाइक यहाँ से अप्रोक्सीमेटली आपको देखा जाए 200-300 पिप की मूव मिल सकती है अपसाइड में। बाय चांस मार्केट ऊपर जाती है, लाइक ऊपर जाके यहाँ से आपको एक सेल की अपॉर्चुनिटी देती है, यहाँ कहीं पे आती है एंड स्मॉलर टाइम फ्रेम में आपको सेलिंग की अपॉर्चुनिटी देती है, तो मैं अपनी सेल की ट्रेड को एग्जीक्यूट करूंगा इस पर्टिकुलर लेवल से, वो भी इस यहाँ तक के लिए, क्योंकि 33,350 वाला लेवल बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। जब मुझे यहाँ पे आके कोई ट्रेड बाई साइड की मिलती है तो डेफिनेटली मैं बाइंग की ट्रेड एग्जीक्यूट करूंगा। ऊपर मिलती है, यहाँ कहीं पे मिलती है, क्योंकि यहाँ पे एक FVG भी पेंडिंग पड़ा था, क्योंकि गोल्ड कोई भी अपने हर एक गैप को फिलअप करने आता है, तो इसलिए चांसेस हाई बन रहे हैं। लाइक जब मार्केट ओपन हो, अप साइड पे जाए, लिक्विडिटी स्वीप करे एंड
दिस पर्टिकुलर लेवल से स्मॉलर टाइम फ्रेम में अपना स्ट्रक्चर चेंज करें और वहां से आपको सेल की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। एंड अब इसी पर्टिकुलर चार्ट को हम 4 आवर के अकॉर्डिंग देखें। 4 आवर के अकॉर्डिंग देखा जाए, ये आपका पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है। देखा जाए तो मार्केट ने अभी इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दी जा, बाय चांस मार्केट नीचे नहीं आती, इमेजिन करो जब मार्केट अब नीचे नहीं आ रही तो आप वेट करना 4 आवर की कैंडल 3480 के ऊपर स्ट्रॉन्ग तरीके से क्लोज हो जाए। 4 आवर की कैंडल 3380 के ऊपर क्लोजिंग दे दे विद स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ, तो तब आप यहां से बाइंग की ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हो जब मार्केट इस लेवल का रीटेस्ट करने आएगी। ये भी थोड़ा अपने माइंड में रखना, आपने इंस्टेंट ट्रेड नहीं बनानी इस पर्टिकुलर लेवल से जब मार्केट इसको डायरेक्टली क्रॉस कर जाती है। तो वेट करना अपने लेवल पे आने का, फिर ये आपका जो लेवल है 3380 वाला लेवल है, तो यही आपका डिमांड का काम करेगा जब मार्केट अपसाइड पे जाएगी। तो आप इसका वेट करना। इसका एक दूसरा सिनेरियो भी होता है, लेकिन अगर मार्केट ऊपर के 3380 के ऊपर क्लोजिंग नहीं देता तो हम डाउन साइड सिनेरियो को भी ध्यान में रखेंगे। उस केस में मार्केट 3350 3354 के जोन तक आ सकता है, जो एक इंपॉर्टेंट बाइंग का लेवल होगा। अगर और भी प्रेशर आता है तो 3343 एक क्रिटिकल सपोर्ट एरिया जहां से बाउंस की पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो गाइस ये चीज ध्यान में रखना, बाय चांस जब मार्केट ओपन होती है अप साइड की लिक्विडिटी नहीं लेता, डाउन साइड में आना स्टार्ट कर देता है। बी केयरफुल। 3343 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, यहाँ से आपको बाउंस बैक तो मिलेगा क्योंकि इस पर्टिकुलर लेवल से ये इंपॉर्टेंट लेवल है। एंड उससे पहले का लेवल है 3350 एंड 3354 की लेवल है जहां से आप बाइंग की अपॉर्चुनिटी फाइंड कर सकते हैं। मार्केट स्लोली लाइक फॉर एग्जांपल मार्केट में लाइक सेलिंग का प्रेशर नहीं है, लाइक मार्केट स्लो करके आती है, तो आप वहां इस पर्टिकुलर लेवल से आप बाइंग की ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हो जब स्ट्रक्चर चेंज करके दे, आपको CIS या MSS करके दे। सो पर्टिकुलर लाइक किसी PD एरे से लाइक FVG ऑर्डर ब्लॉक ब्रेकर ब्लॉक से आप अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। सेलिंग साइड के लिए ये ध्यान में रखना, ऊपर 3380 के ऊपर कोई भी कैंडल 4 आवर कैंडल क्लोजिंग नहीं देता तो आप सेलिंग की अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करोगे। बाय चांस ऊपर 4 आवर की कैंडल क्लोज हो जाती है 3380 के ऊपर, तो डेफिनेटली आप बाइंग की ट्रेड ही फाइंड आउट करोगे। मार्केट नीचे आए, आपके लेवल को रीटेस्ट करे, रीटेस्ट करने के बाद आप अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करना, उससे पहले कुछ मत करना क्योंकि मार्केट में ये पर्टिकुलर लेवल जो ये वाला लेवल है ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। एक नीचे भी है, नीचे मार्केट डायरेक्टली आती है तो यहाँ से आपको कुछ ना कुछ डेफिनेटली मिलेगा। यहाँ से 200-300 पिप की मूव मिलनी है इस पर्टिकुलर लेवल से, क्योंकि फ्राइडे को 2 कैंडल 2 आवर्स में मार्केट, क्योंकि यहाँ पे आप देखा जाए स्ट्रॉन्ग कम से कम ये आपको 570 पिप की मूव, अप्रोक्सीमेटली 570 पिप्स की मूवमेंट हुई है फ्राइडे को यहाँ से। तो ये लेवल इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि यहाँ पे आपका FVG बन रहा है। आपने सेलिंग की अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करनी है, इस लेवल का वेट करना। यहाँ पे आके आपको 5 मिनट या 15 मिनट के अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर चेंज करता है तो आप अपनी सेल की ट्रेड को एग्जीक्यूट करना इस पर्टिकुलर लेवल से। 3357 पे आप निकल जाना, ऊपर से ट्रेड बना 3357 आप 55 के एरिया पे आपने एग्जिट मारना है, क्योंकि पॉसिबिलिटी ये भी है, क्योंकि दूसरी पॉसिबिलिटी ये न्यूज वाली कैंडल है, ये भी हो सकता है मंडे को मार्केट ओपन हो इसकी लो की लिक्विडिटी को ही ग्रैब करे। बट रीजन ये है मार्केट ने स्ट्रॉन्ग कैंडल की क्लोजिंग दी है अप साइड पे। स्ट्रॉन्ग कैंडल की क्लोजिंग का मतलब ये होता है लाइक मार्केट अभी अप साइड पे जा सकती है, आपको यहाँ से सेलिंग की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, बट वो सेलिंग की अपॉर्चुनिटी यहाँ तक की होगी क्योंकि यहाँ पर आपको बाइंग करनी है। बाय चांस मार्केट इन सभी को ब्रेक कर जाता है, डाउन साइड पे ही आ जाता है, मार्केट इसके नीचे ही क्लोजिंग दे देता है। इमेजिन करो मार्केट की क्लोजिंग यहाँ पे होती है तो आपने सेल की अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करनी है इस पर्टिकुलर लेवल से, ये ध्यान में रखना, क्योंकि फिर डाउन साइड का सिनेरियो, क्योंकि मंथ एंड की क्लोजिंग भी होने वाली है, भी आपको अपने माइंड में रखनी होगी, क्योंकि यहाँ पे ये पॉसिबिलिटी बनती है मार्केट इसको ब्रेक करे। ब्रेक करने के बाद यहाँ कहीं से आपका कोई PD एरे बन रहा होगा स्मॉलर टाइम फ्रेम पे, आके यहाँ पे जाके आपको एंट्री प्रोवाइड करे तो आप सेलिंग की अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करोगे। क्योंकि जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था 3150 वाला लेवल है जो डाउन साइड तक ये जा सकती है, क्योंकि वहाँ पे आपके इक्वल स्लो पड़े हैं 3150 के लेवल 3150 के अप्रोक्सीमेटली। तो मेरे अकॉर्डिंग मार्केट ये मूव कर सकती है, बट हम डे ट्रेडर है, हमने
बाइंग की ट्रेड यहाँ से एग्जीक्यूट करनी है और सेलिंग की ट्रेड यहाँ से एग्जीक्यूट करनी है। तो क्योंकि मार्केट हायर टाइम फ्रेम पर देखा जाए तो स्ट्रांगली बुलिश है, ठीक है। तो हम ट्रेंड की डायरेक्शन में जाएंगे, ट्रेंड के अगेंस्ट नहीं जाएंगे। यहाँ से हमें सेलिंग की अपॉर्चुनिटी मिलनी है तो हमने अपनी क्लोजिंग यहाँ कहीं पे कर देनी है और यहाँ से हमने बाइंग की ट्रेड एग्जीक्यूट करनी है, क्योंकि बाइंग की ट्रेड ही आपको अच्छा मूव दे सकती है। तो गाइस ये था मेरा डिटेल एनालिसिस ऑफ गोल्ड के नेक्स्ट मूव का। अगर आपको यह एनालिसिस यूजफुल लगा तो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट करके बताएं कि आपको कितना प्रॉफिट हुआ मेरे लास्ट एनालिसिस से। और अगर आपको चाहिए कि मैं अगले वीक किसी और फॉरेक्स पेयर का एनालिसिस करूं तो कमेंट में बताओ, मैं ट्राई करूंगा नेक्स्ट वीडियो उस पर बनाने का। तब तक के लिए गाइस ट्रेड सेफ, यूज प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स यू गाइस।